एक रात रामलाल ने रात का खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं विशंभर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? हाँ बिल्कुल, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। ऐसा समृद्ध वर पाकर भोली सौभाग्यशाली हो जाएगी। उसकी एक बड़ी दुकान है, अपना घर है तथा मैंने सुना है कि उसके बैंक में हजारों रुपए भी हैं। इसके अतिरिक्त वह दहेज में भी तो कुछ नहीं मांग रहा है। वह तो सब ठीक है, लेकिन वह इतना जवान नहीं है। तुम्हें पता है कि वह लगभग मेरी आयु का है तथा वह लंगड़ाता भी है तथा उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं। तो क्या हुआ? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, 45 या 50 ही पुरुष के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि वह दूसरे गांव का है तथा उसे भोली की कम बुद्धि व चेचक के धब्बों के विषय में कुछ नहीं पता। हम यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह सारी उम्र कुंवारी रह जाएगी। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि भोली क्या कहेगी। वह मूर्ख क्या कहेगी? वह तो एक गूंगी गाय के जैसी है। तुम शायद ठीक ही कह रही हो, रामलाल बुदबुदाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपने माता पिता की फुसफुसाहट को सुनती हुई अपनी चारपाई पर जागती हुई पड़ी थी। विशंबर नाथ एक धनवान बनिया था। शादी के लिए वह दोस्तों तथा रिश्तेदारों की एक बड़ी बारात लेकर आया था। बारात के आगे आगे बैंड भारतीय सिनेमा की एक लोकप्रिय धुन को बजा रहा था। दूल्हा एक सजी धजी घोड़ी पर सवार था। इतनी शानो शौकत देखकर रामलाल बहुत खुश था। उसकी चौथी बेटी का विवाह इतना शानदार होगा यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। भोली की बड़ी बहनें जो इस अवसर पर आई हुई थी भोली के भाग्य से ईर्ष्या कर रही थीं। जब शुभ मुहूर्त आया तो पुजारी बोला, दुल्हन को ले आइए। भोली जो लाल रंग वाली पोशाक में थी को उस पवित्र अग्नि के पास बने दुल्हन के स्थान पर लाया गया। दुल्हन को माला पहनाओ, विशंबर नाथ के एक दोस्त ने उससे अनुग्रह करते हुए कहा। दूल्हे ने पीले गेंदे की माला को उठाया। तभी एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को पीछे सरका दिया। तीव्रता से विशंभर ने एक नज़र डाली। माला उसके हाथों में अटकी रह गई। दुल्हन ने घूंघट को धीरे से अपने चेहरे पर खींच लिया। विशंभर ने अपने बराबर में खड़े हुए अपने मित्र से पूछा, क्या तुमने देखा? इसके चेहरे पर चेचक के धब्बे हैं। तो क्या हुआ? तुम भी इतने जवान नहीं हो सकता है, किंतु मुझे इससे शादी करनी पड़ती है तो इसके पिता को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल उसके पास गया तथा अपनी इज्जत पगड़ी विशंभर के पैरों में रख दी। 2,000 रुपये ले लो, मेरी ऐसी बेइज्जती ना करो। नहीं, 5,000 रुपये ही दो, अन्यथा हम फिर वापस चले। अपनी लड़की अपने पास रखो। कृपया थोड़ा विचार कर लीजिए। अगर तुम चले गए तो गांव में अपना मुंह फिर कभी नहीं दिखा पाऊंगा। तो 5,000 रुपये निकालो। रामलाल रोता हुआ अंदर गया, तिजोरी खोली तथा नोट गिने। नोटों की गड्डी दूल्हे के पैरों में रख दी। विशंबर के चेहरे पर लालची मुस्कान तैर गई। उसने तो एक जुआ खेला था और वह जीत गया। लाओ, मुझे माला दो, उसने कहा। फिर एक बार दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटाया गया, किंतु उसकी नज़रें इस बार नीची नहीं थी। वह ऊपर देख रही थी, ठीक अपने होने वाले पति की ओर, तथा उसकी आंखों में अब ना तो गुस्सा था और ना ही घृणा, केवल तिरस्कार के भाव थे। विशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए माला उठाई, किंतु इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, भोली का एक हाथ बिजली की चमक की तरह तेजी से ऊपर उठा तथा माला अग्नि में जा गिरी। वह तनकर खड़ी हो गई तथा घूंघट उतार के फेंका। पिताजी, भोली जोरदार स्पष्ट आवाज में बोली। उसके माता पिता, भाई बहनें, रिश्तेदार तथा पड़ोसी सभी उसको बिना किसी हकलाहट के बोलते हुए सुनकर चौंक गए। पिताजी, अपना धन वापस ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। रामलाल तो हक्का बक्का रह गया। सभी मेहमान खुसर फुसर करने लगे। बहुत बेशरम है, जितनी बदसूरत है उतनी ही बेशरम है। भोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रामलाल चिल्ला पड़ा। क्या अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। भोली बोली, आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन मैं ऐसे नीच, लालची तथा घृणित कायर आदमी को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। कितनी बेशरम है यह लड़की। हमने तो सोचा था कि यह एक सीधी सादी गूंगी गाय है। भोली गुस्से में उस बूढ़ी औरत की ओर मुड़ी तथा बोली, हाँ चाची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम सभी ने सोचा था कि मैं एक गूंगी हाँकी जाने वाली गाय हूँ, इसलिए तुम सब मुझे इस निर्दयी आदमी के हाथों में सौंपना चाहते थे। किंतु यह गूंगी गाय, यह हकली मूर्ख बोल रही है। कुछ और भी सुनना है क्या? विशंबर नाथ वह बनिया अपनी बारात के साथ वापस जाने लगा। घबराए बैंड बजाने वालों ने सोचा कि शायद शादी का समापन हो गया, अतः उन्होंने अपना
समापन गीत बजाना आरंभ कर दिया। रामलाल ऐसे खड़ा था जैसे उसके पैर भूमि में धंस गए हों तथा उसका सिर दुख और लज्जा से झुक गया। उस पवित्र अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं। प्रत्येक व्यक्ति वहां से चला गया। रामलाल भोली की ओर मुड़ा तथा उससे बोला, लेकिन तेरा अब क्या होगा? तुमसे अब कभी भी कोई भी शादी नहीं करेगा। हम तुम्हारा क्या करेंगे? तब सुलेखा एक शांत और दृढ़ आवाज़ में बोली, आप चिंता न करें पिताजी, आपके बुढ़ापे में माँ की और आपकी सेवा करूँगी तथा जिस स्कूल में मैंने इतना कुछ सीखा है उसी में पढ़ाऊँगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना मैम? अध्यापिका इस सारे नाटक को देखती हुई वहीं एक कोने में खड़ी थी। हाँ भोली, बिल्कुल, उन्होंने उत्तर दिया तथा उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में गहरी संतुष्टि की वह रोशनी थी जो संतुष्टि कोई कलाकार अपनी अद्भुत कलाकृति को बनाकर ध्यान से देखते समय प्राप्त करता है।